महाराज उत्तानपाद ने उनको राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और स्वयं भजन करने के लिए चले गए जंगल में। अर्थ क्या निकला? ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया तो भगवान भी मिले और राज्य सिंहासन भी मिला, और उत्तम ने भजन नहीं किया तो भगवान भी नहीं मिले और राज सिंहासन भी नहीं मिला। हाँ, बार बार कथाओं में यही बताया जाएगा, जो भी चाहिए भगवान से जुड़ो। हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त करो, भगवान सब कुछ दे सकते हैं। ध्रुव जी राजा बन गए। अब महाराज एक दिन की बात है, उत्तम का झगड़ा हो गया यक्षों के साथ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उत्तम यक्षों के हाथों मारे गए। उनकी मां सुरुचि अपने बेटे को खोजती हुई जंगल में गई। जंगल में आग लग गई थी, सुरुचि वहां जल करके समाप्त हो गई। ध्रुव जी को जब पता लगा तो उन्होंने महाराज उत्तम के मारने वाले यक्षों पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध होने लग गया, अनेक यक्षों को मार डाला। स्वयंभू मनु आ गए, ध्रुव जी को समझाते, बड़ी सुंदर बात। नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवत् भूतवैशसम्। अरे बेटा, ये नायम मार्गो ही साधूनां, इस भक्तों का रास्ता नहीं है जो तुम अपना रहे हो। भगवान का भक्त अगर हिंसा करने लग जाए, भगवान का भक्त गाली गलौज करने लग जाए तो लोग क्या सोचेंगे? क्या भक्ति के बाद यही सब होता है? क्या भक्ति का यही परिणाम है? इसलिए भगवान के भक्त को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भक्ति और भगवान के नाम में कलंक लगे। भगवान के दर्शन हुए तो हिंसा करोगे तो लोग कहेंगे, तुम हिंसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे? ध्रुव जी को बात समझ में आ गई। ध्रुव जी ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, भगवान की भक्ति करने लग गए। महाराज कुबेर बड़े प्रसन्न हुए, बोले ध्रुव जी जो चाहिए मांग लो, तुमसे मैं प्रसन्न हूं। स्वर्ग का राजा, जो संपत्ति का राजा है कुबेर, आज ध्रुव जी को कह रहा है जो चाहिए मांग लो। ध्रुव जी पहले राज्य सिंहासन के लिए भजन किए थे, आज कुबेर से भी कुछ नहीं मांगते। क्यों? संपत्ति मिल गई तो देख लिया संपत्ति में भी वो शांति नहीं है। हाँ, जब तक मिलती नहीं तब तक लगता है ये हो जाएगा तो शायद सुखी हो जाएंगे। जब तक कोठी नहीं बनी, गाड़ी नहीं मिली, तब तक लगता है हाँ महाराज कोठी और गाड़ी हो जाए तो आनंद आ जाएगा। क्यों आनंद? हाँ। तो लेकिन जब हो जाता है तब लगता है और कुछ हो जाए तो आनंद आएगा। ये मृग तृष्णा इसी को बोलते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। हाँ, कभी इसका अंत नहीं होता। ध्रुव जी ने राज्य की इच्छा छोड़ दी। कुबेर जी से कहा आप दे सकते हैं तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति दीजिए, भगवान का भजन करूं मैं। कुबेर जी ने वरदान दिया। ध्रुव जी भी अपने बेटे को राज्य दे करके जंगल में अंत में भगवान का भजन करने चले गए। दूसरी बात, अब भजन में बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, कभी कभी आंखों से अश्रुपात होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है। ध्रुव जी भजन करते करते भजन की पूजा की प्रक्रिया भूल जाते हैं, विधि भूल जाते हैं, कैसे करें कैसे न करें, क्या पहले चढ़ावें क्या बाद में चढ़ावें, ये भूल जाते हैं। इतना रस आ रहा था कि समय का पता ही नहीं लगा, बरसों बीत गए। ध्रुव जी का इस मृत्यु लोक का समय पूरा हुआ। भगवान का विमान आया, पार्षद आए, ध्रुव जी आपके चलने का समय हो गया है। ध्रुव जी ने सभी महात्माओं को प्रणाम किया, स्नान किया और जब सिंहासन पर बैठने लग गए तो काल देवता आ गए, मृत्यु देवता। ध्रुव जी इस लोक से जो जाता है मेरे को स्वीकार करता है, मृत्यु को स्वीकार किए बिना कोई जा नहीं सकता। ध्रुव जी ने काल देवता के मस्तक पर चरण रखा और सिंहासन पर बैठ गए। अर्थात भजन करने वाला मौत को भी पार कर जाता है। सशरीर ध्रुव जी सिंहासन पे बैठ गए। सिंहासन जब चला, थोड़ी दूर ही चला, ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा ठहरो ठहरो। क्या हुआ महाराज? बोले मेरी मां सुनीति, जिनके उपदेश के परिणाम स्वरूप आज मेरे को ये यश मिला है, हाँ ये लाभ मिला है, मैं मां को छोड़ के कैसे जा सकता हूं, ठहरो। पार्षद लोग मुस्कुराने लग गए, ध्रुव जी तुम्हारी मां का विमान तुमसे आगे जा रहा है। क्यों?
जिस माँ को तुम्हारे जैसा पुत्र मिले उस माँ के कल्याण के लिए कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, भगवान पहले ही उसका कल्याण कर देते। ध्रुव जी ने ऊपर देखा, माँ का विमान ऊपर जा रहा था, ध्रुव जी का विमान नीचे था। दोनों माँ और पुत्र सुनीति और ध्रुव जी ध्रुव लोक में निवास करने लग गए। आज भी सप्तर्षि जिनकी परिक्रमा करते, आज भी ध्रुव तारा के रूप में हम लोग उनका दर्शन करते। देवर्षि नारद वीणा पर गा गा करके सब जगह बताने लग गए, जानते हो ध्रुव जी को ध्रुव लोक मिला। हाँ, इतनी कम अवस्था में भगवान के दर्शन, हाँ उत्तराधिकार, और उसके बाद ध्रुव लोक मिला। लोग नारद जी से पूछने लग गए, ध्रुव जी को गुरु मंत्र किसने दिया था महाराज, साधना किसने बताई थी। नारद जी प्रसन्नता से उछल पड़ते, शिष्य तो मेरा ही था। हाँ, मैंने ही गुरु मंत्र दिया था। जब शिष्य कोई बड़ी उपलब्धि करता है तो गुरु खुश हो जाता है। हाँ? नारद जी बड़े प्रसन्न थे कि उनका शिष्य इतनी आगे बढ़ा, इतनी उन्नति किया। आज भी किसी का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट राष्ट्रपति हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, या अच्छा महात्मा हो जाए, तो कई प्रोफेसर बोलते हैं हमारा स्टूडेंट था, हम लोग इसको पढ़ाते थे, प्राउड फील करते। लेकिन किसी का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट चंबल का डाकू हो जाए तो तब कोई प्रोफेसर नहीं बताता मैंने इसको पढ़ाया था, हाँ ये मेरा स्टूडेंट है। कहने का अर्थ क्या है, आप अच्छे काम करो तो गुरु भी खुश होंगे, भगवान भी खुश होंगे। गलत काम करोगे तो सब लोग अपने हाथ पीछे हटा लेंगे, हाँ हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। नारद जी उनकी प्रशंसा करते। ध्रुव जी ध्रुव लोक में रहने लग गए। अब महाराज इसी वंश में आगे चल करके अंग नाम के राजा होते। अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। यज्ञ कुंड से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था वेन। वेन बड़ा दुष्ट था, बड़ा दुष्ट था महाराज। लोगों के बच्चों को मार डालता, लोगों के घरों में आग लगा देता। महाराज अंग बड़े भक्त थे, बड़े दुखी होते। महाराज अंग के पास रोज शिकायत आती, बड़े दुखी होते। एक दिन भगवान की कृपा से उनकी बुद्धि में भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि उनका दुख दूर हो गया। कैसे? बेटा नहीं बदला, उनका मन बदल गया। महाराज अंग भजन करने लग गए, भगवान को धन्यवाद दिए। प्रभु आपको धन्यवाद। किस बात के लिए? बोले ऐसा दुष्ट बेटा आपने दिया, आपको धन्यवाद। अरे अच्छा बेटा मिले तो लोग धन्यवाद देते, महाराज अंग दुष्ट बेटा के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? बोले ऐसा बेटा दिया कि बिना साधना के वैराग्य हो गया, भजन में मन लगने लग गया, आसक्ति टूट गई, अपने आप टूट गई। नहीं तो बच्चों की आसक्ति जाती नहीं जल्दी। भगवान को धन्यवाद दिया। महाराज अंग भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। अंत में बेन राजा हो गया, महादुष्ट था। बेन को महात्माओं ने राजा बना दिया और राजा बनाते समय बेन से कहा कि देखो बेन, राजा ईश्वर का रूप होता है, राजा को अधर्म अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, ईश्वर का अंश रहता है राजा में। बेन तो नासमझ था। एक नासमझ व्यक्ति को कोई ऊंची कक्षा की बात बताओ, वो समझेगा नहीं, उल्टा अर्थ लगा लेगा। बेन ने सोचा, महात्माओं ने कहा कि राजा ही ईश्वर होता है, राजा ईश्वर का रूप होता है, ये अलग बात है, राजा ईश्वर होता है, ये अलग बात है। उल्टा समझ गया। अगले दिन से उसने बंद कर दिया, भजन बंद करो, कीर्तन बंद करो, हवन बंद करो, अगर करना है तो मेरे नाम का करो, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं। अब लोग डर गए। राजा का आदेश, बेनाय स्वाहा करो, इंद्राय स्वाहा बंद कर दो, आदेश कर दिया। महाराज महात्मा लोग आए, अरे बोले तू भगवान नहीं है, तू भगवान का रूप है, राजा भगवान का रूप होता है, तो भगवान का हवन पूजन बंद करा दिया। ओ बेन बोलता है, हटाओ इन महात्माओं को, ये भगवान का अपमान करते, मैं भगवान हूं। हाँ? जो अपने को भगवान घोषित करे उससे सावधान रहना चाहिए। आजकल भारतवर्ष में मैंने सुना 25-30 भगवान है। 25-30 की संख्या है जो अपने को भगवान कहते हैं। भगवान एक ही आते हैं और सारे विश्व का कल्याण कर देते हैं, लेकिन ये 25-30 भगवान कुछ नहीं कर पा रहे। कितने लोग अपने को भगवान कहलाने लग गए। एक बार मेरे को मिले थे और वो बंबई में ही रहते थे। मैंने पूछा, कई उनके फॉलोअर उनके पीछे चल रहे थे। हाँ, वो लोग माताएं सब अपना पल्लू डाल लें, लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। मैंने कहा कौन है ये?
बोले विष्णु भगवान के अवतार है। मैंने कहा कहाँ रहते हैं? बोले बम्बई में रहते हैं। अरे मैंने कहा बम्बई में रहते हैं, विष्णु भगवान के अवतार? मैंने कहा वो ब्लास्ट वगैरह हुए थे, आतंकवादी जब घुस जाते थे, अभी 26/11 में घुसे थे, तब वो कहाँ थे? नाराज हो गए वो लोग मेरे से, बोले आप भगवान का अपमान करते हो। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ, अपमान नहीं करता हूँ। आज साउथ में एक कल्कि भगवान भी है, हाँ आपने सुना होगा। वो जहाँ मैं साउथ में जाता हूँ, मैं भी ऑयल ट्रीटमेंट लेता हूँ 2-3 हफ्ते का, मेरे बाद उनकी बुकिंग थी वहाँ, तो कल्कि भगवान की। मैंने डॉक्टर से पूछा कि भगवान को भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है क्या? तो महाराज उनके फॉलोअर नाराज हो गए, वो अपने को कल्कि भगवान घोषित कर दिए। कल्कि भगवान को अवतार लेने में अभी लगभग 4 लाख वर्ष बाकी है, अभी नहीं आने वाले। तो ये कहने का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति भगवान की आराधना करे वो तो ठीक है, लेकिन अपने को भगवान घोषित कर दे वो बहुत खतरनाक है, उसके लिए भी समाज के लिए भी। वेन बोलने लग गया मैं ही भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। महात्माओं ने मना किया तो महात्माओं से झगड़ गया। महात्माओं ने जोर से हुंकार किया और बेन को भस्म कर दिया। बेन की मृत्यु हो गई। बेन के शरीर को उनकी माता ने सुरक्षित रख लिया। महात्मा लोग आए, बेन के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक दिव्य जोड़ा निकला। उस जोड़े में जो पुरुष थे उनका नाम था महाराज पृथु, और जो देवी थी उनका नाम था अर्ची। अब महाराज पृथु राजा बनेंगे, उसकी कथा आप लोग थोड़ी देर में सुनेंगे।